learn about polynomial class 9th. Our topic is factorization. हम already factor theorem के help से factorization करना सीख चुके हैं. आज हम सीखेंगे splitting middle term के बारे में. तो what is splitting middle term? Splitting middle term is a method used to factorize a quadratic expression. Quadratic expression क्या होते हैं? ऐसे algebraic expression जिसकी highest power या डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस यहाँ पर एक जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. वी स्प्लिट द मिडिल टर्म. तो मिडिल मतलब बीच में क्या है? बी एक्स है. तो हमें बी एक्स को टू टर्म्स में स्प्लिट करना है और हम पहले से जानते हैं कि रूट्स का सम क्या होता है? बी होता है और उनका प्रोडक्ट क्या होता है? ए इंटू सी. मतलब ये लास्ट टर्म आता है, ये हमें पहले से मालूम है. तो इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पर. चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. सॉरी, हेयर इज द एग्जांपल. अगर आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3. तो आपको दिख रहा है, पहले आप पता करें कि a और c का मल्टीप्लिकेशन है क्या, प्रोडक्ट क्या है. a और c का यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 11 और c की वैल्यू है 3. आपको कोई भी फैक्टराइजेशन में जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देगा तो आप पहले स्टेप में क्या करेंगे, उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे. आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी. तो पहला स्टेप है पहले ए और सी का प्रोडक्ट फाइंड करना, दैट इज 6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 18. अब आपको प्रोडक्ट फाइंड हो गया, तो अब आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम मिडिल टर्म हो, मतलब बी हो, और प्रोडक्ट आपका 18. तो हम देखते हैं 18 को कई तरीके से लिख सकते हैं. जैसे कि अगर आप चाहें तो 3 और 6 भी लिख सकते हैं, 9 और 2 भी लिख सकते हैं, या 18 और 1 भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब हमें इसमें से वो चूज करना है जिसका सम या सब्सट्रैक्शन मिडिल टर्म आए, बी आए. तो हम देख रहे हैं 18 प्लस 1 या 18 माइनस 1 तो कभी भी 11 नहीं हो सकता. 3 प्लस 6 या 3 माइनस 6 भी 11 नहीं हो सकता. लेकिन 9 और 2 के साथ ये पॉसिबल है. 9 और 2 का प्रोडक्ट 18 है और 9 और 2 का सम 11 है. तो हम जो बीच में 11x है यहाँ पर इसको हम क्या लिख देंगे, 9x प्लस 2x. हमने 11x को क्या लिख दिया, 9x प्लस 2x. अब हम ग्रुप फॉर्म करेंगे. एक ग्रुप बन रहा है, अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर एक ग्रुप बन रहा है 6x स्क्वायर प्लस 9x और एक ग्रुप बन रहा है 2x प्लस 3. फर्स्ट टू टर्म्स में 3x कॉमन है तो हम 3x कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3. और नेक्स्ट टू टर्म्स में भी हम देख रहे हैं हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो हम 1 कॉमन निकाल लेंगे तो हमें 2x प्लस 3 मिल जाएगा. यहाँ पर जब हम कॉमन निकालते हैं तो आपको पता भी चल सकता है कि आप सही कर रहे हैं कि गलत. अगर आप गलत कर रहे होंगे तो जैसे यहाँ पर आपको ग्रुप बनाने के बाद 2x प्लस 3 दोनों ही जगह कॉमन मिला है, ये सेम नहीं होगा. अगर ये दोनों सेम आ रहा है इसका मतलब आप सही कर रहे हैं. अब 2x प्लस 3 कॉमन है तो हम 2x प्लस 3 को ही कॉमन निकाल लेते हैं और हमें मिलता है 3x प्लस 1. So your final answer is 6x square plus 11x plus 3. That is your answer. इसका रिजल्ट होगा 2x plus 3, 3x plus 1. चलिए एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं ताकि हम इसको और बेटर तरीके से समझ पाएं. फैक्टराइज 12x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2. तो आप अगर इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a की वैल्यू आती है 12, b की वैल्यू आएगी 11 और c की वैल्यू आएगी 2. तो अगर आप a और c का प्रोडक्ट निकालें, दैट इज व्हाट, 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24. अब हमें 24 को फैक्टराइज करना है इस तरीके से कि सम या सब्सट्रैक्शन 11 आए. तो आप 24 को कई तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं बच्चों, ये आपके सोचने के ऊपर है. आप इसको चाहें तो 1 इंटू 24 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 भी लिख सकते हैं. ठीक है. ये चारों तरीके से आप इनको लिख सकते हैं. हम हमको देखना है कि हमें 11 कैसे मिलेगा. इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 11 आना चाहिए. तो हमें दिख रहा है कि व्हेन वी टेक 3 इंटू 8, जब हम लेंगे 3 इंटू 8 तो इसका जो सम है वो हमें 11 मिलेगा. हमें दिख रहा है सम क्या हो सकता है, 3 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो सकता है, 11 हो सकता है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये है आपका एक्सप्रेशन 12x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2. हम 8 के प्लेस 11 के प्लेस पर लिख देंगे 3 प्लस 8. बाहर है x
प्लस 2, ब्रैकेट ओपन करिए, 12x² प्लस 3x प्लस 8x प्लस 2। अब हमें दो दो का ग्रुप बना लेना है। एक ग्रुप है हमारा 12x² प्लस 3x और एक है 8x प्लस 2। हमें दिख रहा है इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x ही कॉमन है। अगर हम 3x कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4x प्लस 1। सेम नेक्स्ट टू टर्म्स में भी हमें 2 कॉमन दिख रहा है, हमें क्या मिल रहा है, 4x प्लस 1। मैंने आपको बताया था बच्चों, फर्स्ट स्टेप में कॉमन लेने के बाद आपका जो रिमेनिंग बचेगा वो दोनों ही पार्ट्स में सेम होगा। यहाँ पर सेम क्या है, 4x प्लस 1। अब हम 4x प्लस 1 को ही कॉमन ले लेंगे। तो जब आप 4x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में मिलेगा 3x प्लस सेकेंड पार्ट में मिलेगा 2। सो हियर इज योर आंसर। तो आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप ज़रूर ट्राई करिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करेंगे और कॉन्सेप्ट की रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो उसको भी क्लियर करेंगे। कमेंट को आंसर बॉक्स में लिखें, अगर कोई डाउट हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।